वेलकम टू आर्यभट्ट क्लासेस बाराहट। तो आज आप लोगों को मैं ये बताने जा रहा हूँ कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का प्रश्न आता है और किस चैप्टर पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम आ गया है नजदीक और आपको वही पढ़ना है जो ज्यादा बजट हो। जिस चैप्टर का ज्यादा बजट है उसी चैप्टर के बारे में ज्यादा ध्यान देंगे हम लोग। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिए कि अच्छा स्कोर करना है तो आप लोग अपना रणनीति टॉपर की तरह बनाएं। जिस प्रकार से एक टॉपर रणनीति बनाते हैं उस प्रकार से आप अपना रणनीति बनाएं कि कम समय में भी पढ़कर अच्छा स्कोर कैसे करें। कैसे करेंगे तो मैं आपका सहायता करने जा रहा हूं। क्या है देखिए, आपको मैं बता रहा हूं कि कम समय में कैसे स्कोर ज्यादा करें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको साइंस का बता रहा हूँ कि कौन से चैप्टर से किसका बजट ज्यादा है। ठीक है, आप देखिए क्या चैप्टर आप लोग यहाँ देखिए दिख रहा होगा। झारखंड बोर्ड स्पेसिफिक हम बता रहे झारखंड बोर्ड के लिए। ठीक है, बिहार बोर्ड के लिए कभी लाएंगे हम लोग, लेकिन पहले भी देखिए झारखंड बोर्ड के लिए। झारखंड बोर्ड का जो चैप्टर है और बिहार बोर्ड का भी सेम ही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। इसी में ज्यादा पूछा जा सकता है, कम पूछा जा सकता है, बस यही हो सकता है और कोई अंतर नहीं है। देखिए, पहला चैप्टर से 6 नंबर का पूछा जा रहा है। पहला चैप्टर से 6 नंबर का, वो भी इस चैप्टर से ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रहते। इस चैप्टर से आसान आसान रहते, जैसे फॉर्मूला पूछा जा सकता है, एक दो अति लघु प्रश्न पूछा जा सकता है, लघु पूछा जा सकता है। ज्यादा बजट इसका नहीं है, लेकिन 6 नंबर का बजट है तो इस पे भी फोकस करना है क्योंकि आसान है और ये छूट जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। दूसरा चैप्टर अम्ल क्षार लवण, जिसको कहते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट, से 5 नंबर का पूछा जा रहा है। और ज्यादातर पूछा जाता है प्रतिक्रिया वाला प्रश्न इसमें, लवण प्रतिक्रिया वाला, कि अम्ल इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा नहीं बनेगा, ये पूछा जाएगा। तीसरा चैप्टर से 5 नंबर का पूछा जा रहा था अम्ल क्षार लवण, और ये दोनों 5-5 नंबर का पूछा जा रहा है। और ये जो धातु और अधातु है उनका ज्यादातर क्या पूछा जाता है, गुणधर्म और उसका यूज कहाँ किया जाता है, कि इस धातु का यूज कहाँ किया जाता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, इसके बारे में ज्यादा पूछा जाता है। फिर चौथा चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको कहते हैं कार्बन तथा उसका यौगिक है। मतलब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में 7 नंबर का पूछा जाता है। और इस ये तो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसमें ऑर्गेनिक जो प्रश्न जो होता है उसका ज्यादा बजट रहता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बाकी ये चैप्टर जो है पांचवा चैप्टर, जो 4 नंबर का पूछा जाता है लेकिन छोटा स्कोरिंग के लिए है ना। लेकिन ये छोटा छोटा स्कोर है। इस चैप्टर पे अगर थोड़ा कम भी फोकस कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये फोकस कर लिए चौथा वाला तो ये पांचवा हो जाएगा, दिक्कत नहीं है इसमें। बाकी बायोलॉजी में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। बायोलॉजी का पहला चैप्टर और जाके ये 9वां चैप्टर, जिसको कहते हैं आनुवांशिकता, ये दोनों बजट वाला है भाई साहब, है ना, जिसको जैव प्रक्रम कहते हैं और एक आनुवांशिकता जैव विकास। ठीक है, ये दोनों जो है 6-6 नंबर का 12 नंबर ऐसे ही दे देगा आपको। आनुवांशिकता में मतलब सॉरी, जैव प्रक्रम में आपको सबसे ज्यादा डायग्राम पे फोकस करना है। कि डायग्राम जैसे मान लीजिए हार्ट का बनाने के लिए डायग्राम दे देगा, पाचन तंत्र का दे देगा 5 नंबर में, वो डायग्राम पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। मानव नेत्र का बनाने देगा, फोटो बनाने दे सकता है, लंग्स का फोटो बनाने के लिए दिया जा सकता है, वृक्क का फोटो बनाने के लिए दिया जा सकता है। तो डायग्राम पे ज्यादा फोकस करना है इस चैप्टर से, जब हम लोग जैव प्रक्रम पढ़ेंगे। नियंत्रण आवेश संवेदन में आप बस हार्मोन्स के बारे में जानिए, उससे उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत जानिए, तंत्रिका कोशिका के बारे में थोड़ा जान रहे हैं तो ये चैप्टर उड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जीव जनन कैसे करते हैं, ये 5 नंबर का पूछा ही जाता है। वो भी क्या, 5 नंबर का स्कोरिंग वाला चीज ये है, जीव जनन कैसे करते हैं। इससे छूटना नहीं चाहिए क्योंकि इसका एग्जाम्पल अक्सर पूछ देता है इस चैप्टर से। ठीक है, जनन का करने का कितना विधि है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में इसमें आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, आनुवांशिकता और जैव विकास के बारे में अभी आपको बताएं, क्योंकि आनुवांशिकता का नियम किसने दिया था, कौन आया था, इस नियम तब ज्यादा पूछा जाता और एग्जाम्पल तो इसमें पूछा ही पूछा जाता है। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ये सूत्र आधारित जो क्वेश्चंस होगा, क्या हाँ क्या फोकस दे दिया है, यानी नोमरिकल्स नोमरिकल्स वाला क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इसमें पूछा जाएगा, जो कि चैप्टर आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर है। क्लियर बात है। मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार से 4-4 नंबर का पूछा जाता है, वो भी क्या
दोष और एक संरचना बनाने वाला। ठीक है, अगर नेत्र का संरचना बना दिए तो वो पूछ लिएगा 3 नंबर वाला में। ठीक है, और एक दोष पूछा ही जाता है, जैसे निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दूर दृष्टि दोष किसको कहते हैं, ये पूछ लेता है। 6 नंबर का बजट है भाई साहब फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी में, सबसे तगड़ा बजट है। अभी तक में हम लोग को ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी को नहीं छोड़ना है कोई भी हालत में, फिर जाके इसको नहीं छोड़ना है, आनुवंशिकता को नहीं छोड़ना है कोई भी हालत में, और जैव प्रकरण को तो छोड़ना ही नहीं है। और एक है भाई साहब एक कार्बन तथा इसको योगी, चैप्टर 4 को तो छोड़ना ही नहीं है। सोच रहे हैं 7 नंबर इधर से, 6 नंबर ये चैप्टर से, 713 नंबर, अब फिर जाके 6 नंबर ये जैव प्रकरण से, 13 6 19 नंबर, अब फिर जाके ये देखिए आनुवंशिकता से 6 नंबर, 25 नंबर तो ऐसे हाथ में आ रहा है। विद्युत वाला चैप्टर से अगर पढ़ लेते तो फिर यहाँ पर 31 नंबर। यानी इस तरह से ये सब चैप्टर क्या है, हम लोग का बजट वाला है। जो चैप्टर का बजट ज्यादा होगा उस पर फोकस ज्यादा करेंगे हम लोग, और ये बता चुके हैं कि फोकस किस पे ज्यादा करना है। डायग्राम पे फोकस करेंगे तो कौन सा चैप्टर में डायग्राम है जिस पे फोकस ज्यादा करना है, बायोलॉजी का डायग्राम पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी आप ये सब जो है छोटा मोटा चीज है, जैसे ऊर्जा का स्रोत जो कि 4 नंबर का आता है, ये थोड़ा ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो इसमें नवीकरणीय स्रोत और या परंपरागत स्रोत से ये सब पूछा जाता है। क्लियर बात को, हमारा पर्यावरण से ये 4 नंबर का ये सब छोटा छोटा बजट वाला क्वेश्चन है, मतलब चैप्टर है, उस पर ज्यादा आपको फोकस नहीं करना है, इस पे ज्यादा नहीं। अभी ये लास्ट एग्जाम जब आएगा, 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन बचेगा, तो इस पे थोड़ा फोकस कर लेना है, ठीक है। लेकिन बाकी अभी 3 4 5 चैप्टर ऐसा है जो कि आपको फोकस करना ही करना है। पहला चैप्टर क्या बोले हम, पहला नंबर फोकस करना है आपको इस पे, ठीक है। 5 चैप्टर को आप लोग टिक कर लो। क्या, ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पहला, उसके बाद आप आ जाइए ये अम्ल क्षार लवण वाला, ठीक है। उसके बाद कार्बन तथा इसको यौगिक दूसरा, ये मान लो इसको, ऊपर वाला अभी दूसरा नहीं भी माने थे, लेकिन दूसरा इसको मानो, ठीक है। जैव प्रकरण इसको तीसरा मान लो, फिर जाके अनुवांशिकता इसको चौथा मानो, और फिर जाके आपका एक हो गया विद्युत वाला, इसको 5वां मान लो। ये 5 चैप्टर से अगर पढ़ रहे हैं तो 40 50 नंबर तो हमको यही दे देगा, 40 50 नंबर। और थोड़ा सा हम आपको बात बताते हैं कि देखिए टोटल आपका एग्जाम होगा 80 नंबर का, टोटल एग्जाम कितना नंबर का होगा, 80 नंबर का, जिसमें 20 नंबर का आप लोग का प्रैक्टिकल होगा। 20 नंबर का क्या होगा, प्रैक्टिकल, जो कि 100 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, मतलब 100 नंबर का क्वेश्चंस पूछा जाएगा। अभी देखिए चैप्टर 4 पे ज्यादा फोकस करना है आपको, हम मैं सुझाव दे रहा हूँ। चैप्टर 4 पे यानी कार्बन तथा उसके यौगिक पे ज्यादा फोकस करना। अब चैप्टर 12, हाँ विद्युत, इस पे इसलिए फोकस करना है क्योंकि इससे दीर्घ क्वेश्चन भी पूछा जाता है और इससे क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछा जाएगा, तो इस पे ज्यादा फोकस करना क्योंकि बजट वाला चीज है। ये 2 चैप्टर इस पे वो, तो अब भाई आप लोग क्या करो, कॉपी पे लिख लो कि 2 चैप्टर को घोल के पी जाना है, चाहे किसी भी तरह से पियो, उससे दिक्कत नहीं है। आगे देखिए आपको मैं क्या बोला, जैव प्रकरण पे फोकस करना है, प्रकाश पे फोकस करना, आनुवंशिकता पे फोकस करना है। ये 3 जो चैप्टर आपको बताए, ये 3 चैप्टर से दीर्घ क्वेश्चन ज्यादा बनता है। ये 3 चैप्टर से जैव प्रकरण और प्रकाश और आनुवंशिकता, इससे क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा बन जाता है। तो आपको 2 चैप्टर ऊपर बताए ये वाला, और 3 क्वेश्चन नीचे वाला। बाकी ये दो को जो देखें, जो लास्ट का चैप्टर है, इससे छोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हाँ भाई ये नंबर देने वाला क्वेश्चन है, छोटा मोटा रहता है लेकिन नंबर देगा एकदम बहुत अच्छा से। और आप क्या करो, 10 साल का क्या करो, PYQ निकालो, पिछले 10 साल का PYQ निकालो, और जितना डायग्राम उसमें पूछा है सबका प्रैक्टिस कर लो। बस जितना भी डायग्राम पूछा है, 4 5 टाइप का जो भी डायग्राम पूछा है, बस उसी का ही प्रैक्टिस करना है। जैसे में क्या, जैसे में आप वाला लो डायग्राम बना लो, क्या चीज का, लंग्स का। जैसे में डायग्राम पूछा जाता है क्या चीज का, तो आपका हृदय का, ह्यूमन हार्ट का। और फिर जाके आपका एक पूछा जाता है क्या, पाचन तंत्र का। उस बात को ध्यान रखिए। 2 4 डायग्राम ऐसा है कि जो पूछा ही पूछा जाता है, तो 2 4 डायग्राम को पहले याद कर लो, उसको बार बार प्रैक्टिस करो, अभी से प्रैक्टिस करना। अगर अभी से प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर दिक्कत होगा ही, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया। और आपको मैं बताता हूँ कि सोशल साइंस में कहाँ से पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ सोशल साइंस में, ठीक है। सोशल साइंस कहाँ है भैया, देखो दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ये सोशल साइंस है।
सोशल साइंस में हिस्ट्री का अगर हम देखें तो चैप्टर 1 है जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, वो क्या है 5 नंबर का पूछ ही देगा, ये वो पूछता है। उसमें क्या, जैसे मान लीजिए विचारक है ना, उनकी घटना है, कौन कौन लोगों ने क्या क्या बोला था, वो ज्यादा अक्सर पूछा जाता है। भारत में राष्ट्रवाद उससे बड़ा बजट वाला पूछे गांधी युग एकदम पढ़ लो बहुत अच्छा तरह से, और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ लो बहुत अच्छा तरह से। इससे 6 नंबर फिक्स से आपको रखा हुआ है, एक वो बन गया दृढ़ क्वेश्चन इससे। ठीक है, बाकी नीचे जो है, बाकी नीचे वाला ये हिस्ट्री का 2 बजट वाला है। ठीक है, बस ये वाला यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद, 6, 5, 11 नंबर ऐसा ही आ गया ये क्वेश्चन में, है ना। बाकी इससे एमसीक्यू काफी ज्यादा बनाएगा। तो एमसीक्यू टोटल यहां से ही आपको लगभग 15 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है यही से। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बाकी और भी तो सब्जेक्ट है, सभी क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट से तो उनको नंबर देना है ना। आगे देखो, बाकी ये सब का बजट कम है तो ज्यादातर फोकस हमको हिस्ट्री में बस यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद, ये 2 चैप्टर पे कर लो। ठीक है, और वो भी भारत में राष्ट्रवाद क्या चीज पे, गांधी युग और स्वतंत्रता आंदोलन पे फोकस करना ज्यादातर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम बात करें आपका भूगोल में, भूगोल का क्या बजट है, आप कृषि, कृषि एक ऐसा चैप्टर है जिसमें फसल, सिंचाई, उत्पादक, इसके बारे में अगर ये चैप्टर उड़ा लिए तो मतलब कि सोशल साइंस में आपका अच्छा खासा स्कोर आ जाएगा। और एक है संसाधन। ठीक है, संसाधन और ये वाला, ठीक है, और ये संसाधन में आपका ये आ जाएगा तो ये मतलब महत्वपूर्ण है, एक दूसरे से रिलेटेड हो तो आ जाएगा। सॉरी, रिलेटेड ये आपका खनिज वाला है। ठीक है, ये वाला खनिज संसाधन वाला, क्लियर बात को। तो ये 2-3 चैप्टर है जो कि बहुत ज्यादा बजट वाला है। एक पहला चैप्टर संसाधन और कृषि और आपका जाके खनिज और ऊर्जा संसाधन, जिसमें आपको ज्यादा नंबर आ सकता है ये आपका क्या चीज से, भूगोल से। अगर हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस में, तो पॉलिटिकल साइंस में आप देख लो ये शक्ति साझाकरण, ठीक है, जिसमें बेल्जियम के बारे में पढ़ रहे हैं, सत्ता का साझेदारी वाला। ठीक है, तो सत्ता का साझेदारी ये जो चैप्टर है उससे 4 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, और संघवाद से भी 4 नंबर का पूछा जाता है। और लोकतंत्र में विविधता, उससे कितना नंबर का पूछा जा रहा है, 3 नंबर का। और जाति धर्म लिंग वाला ये चीज अगर नहीं भी पढ़ रहे हो, उस पर ज्यादा फोकस नहीं भी कर रहे हो, फिर भी उसके बारे में आप लोग कुछ ना कुछ लिख ही दोगे। तो किस पे कितना फोकस करना है वो चीज आप थोड़ा अपना माइंड में बनाओ, चार्ट बनाओ, उसको पहले लगाओ कि हाँ इसको पहले उड़ाना है हमें। ठीक है, और इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि और भी देख लीजिए आपका इकोनॉमिक्स में देखिए, बाकी ये सब चीज थोड़ा थोड़ा कम है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में आप देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इकोनॉमिक्स में क्या देखोगे, जैसे ये देखो पहला चैप्टर, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था, इसको भाई पढ़ लो। ठीक है, इकोनॉमिक्स में तीनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तीनों का तीनों चैप्टर। ठीक है, जैसे धन साख यानी मनी एंड क्रेडिट वाला, और वैश्वीकरण वाला, भारतीय अर्थव्यवस्था, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। इस बात को ध्यान में रखिए, कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आपको ये पीडीएफ में टेलीग्राम लिंक पे भेज दूंगा, दोनों का पीडीएफ, आप इस पे फोकस कर लेना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको मैं बताना चाह इंपॉर्टेंट चीज, जैसे देखो इतिहास और भूगोल से लगभग 40 अंक का सवाल पूछा जाता है। इतिहास और भूगोल, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से 40 नंबर का इसी से पूछ लिया, एकदम 40 नंबर का। और मानचित्र पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना, डायग्राम वाला जो चित्र बना के देता है कि कहाँ पे कोयला कहाँ है, नहीं है, वो सब चीज पे थोड़ा फोकस करना। यानी इससे 40 नंबर का पूछ लिया, 20 नंबर का लगभग आपका हिस्ट्री पूछ लेता है, और 20 नंबर का लगभग आपका ज्योग्राफी पूछा जाता है। क्लियर बात को। राजनीतिक शास्त्र से आपका क्या पूछा जाएगा, लगभग 20 नंबर, और 20 नंबर आपका पूछा जाएगा अर्थशास्त्र। ठीक है, तो बजट ज्यादातर आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी और जाके इकोनॉमिक्स कराता है। पॉलिटिकल साइंस का थोड़ा वहां बजट क्या रहता है, कम रहता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैप आप क्लियर करके जाओ, भारत का मानचित्र क्या करो, क्लियर करके जाओ, ताकि उससे कोई दिक्कत ना हो। और क्या होगा, क्वेश्चंस का जब जब भी इसे पढ़ो, ये यानी लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो लैंग्वेज सब्जेक्ट में क्या करो, कीवर्ड सब पे ज्यादा फोकस करो। ठीक है, डिफिनेशन कौन किसने दिया, डिफिनेशन सब पे ज्यादा फोकस करो, विशेष ध्यान दो, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा सोशल साइंस आपका
क्लियर हो सकता है। क्लियर बात को। तो आपको मैंने बताया कि साइंस और प्लस में सोशल साइंस का कैसे स्कोर करेंगे, कौन सा चैप्टर से ज्यादा नंबर आ रहा है, कौन सा चैप्टर से कम नंबर आ रहा है, किस पे ज्यादा फोकस करना है, ये लास्ट में जो मैं आपको मुख्य सुझाव दिया हूं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आप एकदम इसी प्रकार से तैयारी करते रहे, अपना तैयारी रोको नहीं, क्योंकि ठंड आ गया है और ठंड में आप कंबल ओढ़ के सो रहे हैं तो कोई कंबल के अंदर पड़ रहा है। रिजल्ट आपका बनेगा या रिजल्ट उनका बनेगा, ये निर्धारित आप खुद करें। जो त्यागेगा वही आगे भागेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। आगे भागना होगा तो आपको संघर्ष करना होगा। अभी 2 महीना रगड़ के तैयारी कर दो, बाकी बाद उसके बाद खूब सोना, खूब इंजॉयमेंट करना। लेकिन अभी एग्जाम है तो एग्जाम के लिए आपको फोकस करना होगा एग्जाम पे, क्योंकि सपना है आपका नहीं, आपके माता पिता और आपके टीचर्स का। उम्मीद उसको कायम रखना। ठीक है। मिलते हैं फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।